वोट नहीं देंगे और कूड़ा नहीं उठेगा ये दिल्ली से, कूड़ा पड़ा रहेगा, सड़ती रहेगी दिल्ली, ये बता दिया। प्रदर्शन कोई करना नहीं चाहता। ये केजरीवाल सरकार ने हमारे लोगों के सीने में जो छुरा घोंपा है, ये कहाँ का रूल है? संविधान में ठेकेदारी का जिक्र है? अगर कहीं संविधान में ठेकेदारी का जिक्र है, मुझे कोई दिखा दे। ये चैलेंज है मेरा। हम प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे समाज को इतना प्रताड़ित किया गया है 7 साल में, एक कदम आगे बढ़ाने नहीं दिया। हमारा कोई विधायक, उसकी आवाज़ नहीं खुलती, उसकी एंट्री नहीं इनके घरों में, इनके ऑफिसेज में। हम बोल दे कि मिलवाओ, मीटिंग करो, मुंडन में आ जाएंगे। आप आज बुलाएंगे, सुबह मुंडन में बोलेंगे तो शाम को मुंडन में आ रहेंगे। लेकिन आप काम की बात करने जाएंगे, काम की बात नहीं करेंगे। हमारा आदमी सीवर में घुट घुट के मर जाए, उसे 10 लाख रुपए नहीं देती है सरकार, कोई सरकार नहीं देती। एलजी इसमें चुप, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें चुप, राज्य सरकार इसमें चुप। क्यों? हम तो कहते हैं समानता का अधिकार, संविधान सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, क्यों उसके मूल अधिकार क्या है, उसके बेसिक राइट्स क्या है। हमारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं, लोगों की जिंदगी निकल गई, छू के संविधान नहीं देखा, पढ़ने की तो दूर की बात। अगर ये नहीं माना केजरीवाल जी, अगर हमारी बात नहीं माने तो ये हम समर्थन वापस ले लेंगे, अभी बता रहे हैं। और कूड़ा नहीं उठेगा दिल्ली में। ये प्रदर्शन दरअसल हमें करना पड़ा, प्रदर्शन कोई करना नहीं चाहता। ये केजरीवाल सरकार ने हमारे लोगों के सीने में जो छुरा घोंपा है, बोला, चुनावी वादा किया कि 7 लाख वैकेंसी भर देंगे। वैकेंसी तो भर दी, लेकिन 800 भरी परमानेंट, बाकी भरी ठेके पे। ये कहाँ का रूल है? संविधान में ठेकेदारी का जिक्र है? अगर कहीं संविधान में ठेकेदारी का जिक्र है, मुझे कोई दिखा दे। ये चैलेंज है मेरा। हम प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे समाज को इतना प्रताड़ित किया गया है 7 साल में, एक कदम आगे बढ़ाने नहीं दिया हमें। हमारा कोई विधायक, उसकी आवाज़ नहीं खुलती, उसकी एंट्री नहीं इनके घरों में, इनके ऑफिसेज में। हम बोल दे कि मिलवाओ, मीटिंग करो, मुंडन में आ जाएंगे। आप आज बुलाएंगे, सुबह मुंडन में बोलेंगे तो शाम को मुंडन में आ रहेंगे। लेकिन आप काम की बात करने जाएंगे, काम की बात नहीं करेंगे। हमारे इतने मसले हैं। देखिए, बात वही है, जैसे पंकज भाई ने बोला कि एक शहीद, जब एक सैनिक शहीद होता है बॉर्डर पे, तो उसके परिवार को पेट्रोल पंप दिया जाता है। हमारा आदमी सीवर में घुट घुट के मर जाए, उसे 10 लाख रुपए नहीं देती है सरकार, कोई सरकार नहीं देती। एलजी इसमें चुप, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें चुप, राज्य सरकार इसमें चुप। क्यों? हम तो कहते हैं समानता का अधिकार हो। अगर पेट्रोल पंप उससे दिया जा रहा है, हमारे आदमी को भी दिया जाए जो घुट घुट के सीवर में मरा, उसके बच्चों की भी शिक्षा हो। भाई, उसके बच्चों की वैल्यू कोई कम थोड़ी है। या हम यह हिंदुस्तान थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे को बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की इज्जत दी जाए। हमें वो भी नहीं दे रहे। ये तो संविधान में इस चीज़ का जिक्र है कि भाई आपको साफ हवा तक देनी है, सरकारों को साफ हवा तक देनी है। इसका संविधान में भी, इसका भी जिक्र है। ये सरकार हमारे लोगों की बिल्कुल नहीं सुन रही, मिलती नहीं हमारी किसी आदमी से। जब हमसे मिलोगी नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा हमारी समस्या क्या है। इन्होंने जनता को और निचोड़ने के लिए इन्होंने और कुछ टैक्स बढ़ा दिए। कभी ग्रीन टैक्स बढ़ा दो, अभी इन्होंने वो एक्साइज पॉलिसी नहीं ले आए, ये अब उसके ठेके प्राइवेट कर रहे हैं। ठेके इन्होंने इतने, उस हिसाब से टेंडर निकाले, 250, 300 करोड़ का एक जोन मिल रहा है वहां पे। मतलब ये सरकार अमीरों के लिए और अमीरों से ही है। फिर इनको ये नहीं पता कि हमारे ही लोगों ने इनको वोट दिया। जो इनके कोर वोटर हैं वो हमारे ही लोग हैं। वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, चमार समाज, धोबी समाज, खटीक, रायगढ़, पासी, यही इनके वोटर हैं। इनको बनिया वोट ही नहीं देता। 10,000 में से 10 बनिया इन्हें वोट नहीं देते, वो तो सारे भाजपा के हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार को अब होश में आना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना अभी समर्थन तो वापस नहीं ले रहे, लेकिन ये समझ ले आने वाले टाइम में हमारे सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल ग्रेड घोषित करे। जो टेक्निकल आदमी को सैलरी मिलती है वो सैलरी मिले, और मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो। बिल्कुल हमारा आदमी सीवर में नहीं उतरेगा।
इसमें जो ये बोलते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग चाहिए हमें सफाई करने के लिए, मैं ये बता दूं, अगर हमने अब ये ठान लिया ना कि दिल्ली में कूड़ा नहीं उठेगा तो फिर ये करके दिखा दें हमें, हम उतरेंगे नहीं रोड पे सफाई करने के लिए। सवाल तो ये हमेशा कहती आई है कि जगह जगह होर्डिंग लगा देखा उसमें कि अगर सफाई कर्मी कोई उसमें शहीद हो जाती है तो 1 करोड़ रुपया दिया गया और दिया भी जाएगा। नहीं, दिया नहीं है ना, दिया नहीं है, सारी बात ये बोलते हैं। ये घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी इन्होंने कि 1 करोड़ रुपए देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिया नहीं। वो 10 आदमी को नहीं दिया, ये अपने 10 आदमी की लिस्ट बता दी कि इन्होंने 10 आदमी को हमारे 10 लोगों को इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए, जो सीवर में घुट घुट के मर गए। 10 बता दे सिर्फ, हम तो मांगी नहीं है लिस्ट, हम 100 की नहीं नाम मांग रहे, हम कह रहे 10 लोगों का नाम बता दो जो घुट घुट के सीवर में मरे और आपने 1 करोड़ रुपए दिया। तो एक अंबेडकर साहब की जो संविधान है वो कह रहे हैं कि पूरे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उससे दलितों में एक मैसेज जाएगा, चेतनाएं बढ़ेंगी। ये भी तो एक फायदे की बात है, दलितों को लुभाने की बात। देखिए वो बात तो बहुत अच्छी है, संविधान आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि संविधान पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में। लास्ट के 1 घंटा जब स्कूल 1:30 बजे, जो 2:30 बजे 2 बजे खत्म होता है स्कूल, तो अगले 1 घंटे उसको सिर्फ संविधान का पाठ पढ़ाया जाए, संविधान सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि उसके मूल अधिकार क्या है, उसके बेसिक राइट्स क्या है। हमारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं, लोगों की जिंदगी निकल गई, छू के संविधान नहीं देखा, पढ़ने की तो दूर की बात, लोगों को ये नहीं पता असली संविधान मिलेगा कहाँ। ये बड़ी समस्या है। अच्छी बात है संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट तो करो। आप जब फर्श पे उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो पढ़ाने का क्या फायदा। ये पहले सरकार को खुद पढ़ना चाहिए संविधान, पहले सरकार ये बताए कि ठेकेदारी का जिक्र कहाँ है संविधान में। जब हमारे लोग बीमार हो, जैसे पंकज भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला, हमारा आदमी बीमार हो उसका कहीं इलाज नहीं, लेकिन वो बाकी लोगों को कूड़ा उनका उठाता है, उनको बीमारी से बचाता है। अगर हम ठान ले 10 दिन इस दिल्ली में कूड़ा नहीं उठेगा, मुझे ये बता दे इसका क्या इलाज नहीं, हम नहीं उठाएंगे फिर। ये ना लोग कह रहे हैं, दलित लोग कह रहे हैं, दलित नेता भी कह रहे हैं, दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि मोदी का जो विकल्प है वो केजरीवाल है, यानी केजरीवाल को अगले 10 साल में 5 साल में मुख्यमंत्री। नहीं, ये कोई नेता नहीं बोल रहा है, ये कोई नहीं बोलता, ये मीडिया का चलन है। ये मीडिया हीरो बनाता है, हीरो से जीरो बनाता है, जीरो से फिर हीरो बना देता है। 2 साल 1.5 साल अन्ना हजारे को ऐसा हीरो बनाया जिसका हिसाब नहीं। आज वो अन्ना हजारे पता नहीं किस रायगढ़ के कौन से मंदिर में वो डफली बजा रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहा वो कहीं भी। आज वो इनोवा में घूम रहा है, बढ़िया, पहले कह रहे कि डफली बज रही है मंदिर में, वो डफली भी नहीं बजती दिख रही। ये तो मीडिया का चले हैं सारा, कोई वो ऑल्टरनेटिव नहीं है। मोदी केजरीवाल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इन दोनों को हटाना है हमें। अगर ये नहीं माना, केजरीवाल जी अगर हमारी बात नहीं माने तो ये हम समर्थन वापस ले लेंगे, अभी बता रहे हैं, और कूड़ा नहीं उठेगा दिल्ली में। यानी कि 51 लाख या 50 लाख जो दलित समाज, वाल्मीकि समाज है, वो अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, वोट नहीं देंगे और कूड़ा नहीं उठेगा दिल्ली से। कूड़ा पड़ा रहेगा, सड़ती रहेगी दिल्ली, ये बता दिया। नहीं तो हमें परमानेंट कर दो हमारे लोगों को, तो जितने सफाई कर्मचारी हैं। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे स्वच्छ भारत मिशन? वो आधा % टैक्स कहाँ जा रहा है ये तो बताए सरकार। जब हमारे लोगों को परमानेंट सैलरी मिल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई होती है, लगातार गाली ये सरकार खाती है, बीजेपी की MCD खाती है, ये सरकार पैसे ही देती। उनकी क्या पेट नहीं है, वो कहाँ से रोटी खाएंगे? क्या उनको बाहर कोई मुफ्त में राशन दे रहा है? 5 किलो में क्या पूरा महीना चलता है? बता दे मुझे, अगर चलता है तो ये चलवा दे। हम भी इनसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है, हमारे लोगों को टेक्निकल ग्रेड घोषित किया जाए, परमानेंट उन्हें किया जाए। जो एक टेक्निकल आदमी को सैलरी मिलती है, सफाई कर्मचारी को वही सैलरी मिले, सीवर में उतरने वाले को वही सैलरी मिले, और अगर वो मरे तो उसको भी एक पेट्रोल पंप दिया जाए, उसके परिवार को पढ़ाया जाए। पूरे सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको, उसके बच्चों को पढ़ाए लगातार, और कहीं कोई कमी ना आए।